मैंने देखा कि वही लड़की जिसके बारे में लोग बात करते हैं कि यार ये अच्छी नहीं है या ये किसी बैड करैक्टर है इसका कोई अच्छा करैक्टर नहीं है, वो लड़की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू ओरिएंट योर कैरियर। मैं हूं अब्दुल, सर्टिफाइड ट्रेनर, टीचर, आपका भाई, आपका दोस्त। इंसान की ज़िंदगी में जब इंसान छोटे से बड़ा हो रहा होता है तो वो अपने साथ साथ बहुत सी चीज़ों को अब बड़ा करता है। इंसान के साथ उसका डर बड़ा होता है, इंसान के साथ वो आदतें जो बचपन में उसने पाली होती हैं या बचपन में उसने जो शौक़ पाले होते हैं, वो शौक़ वो आदतें भी उसके साथ बड़ी होती हैं। इसी तरह से कुछ चीज़ें फ़िज़िकल हैं, कुछ चीज़ें नॉन फ़िज़िकल हैं जो इंसान नहीं दे सकता। उन्हीं चीज़ों में से एक ऐसी मैं इसको बीमारी कहता हूँ, एक ऐसी बीमारी वो लेके बड़ा होता है जो दर हकीकत रूह की बीमारी है, जो दर हकीकत नज़र नहीं आती, बट वो हर एक शख्स में इंडिविजुअली मौजूद होती है। और एक कोटेशन है, इंग्लिश की एक कहावत है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। कभी भी किसी भी दूसरे आदमी के बारे में, किसी दूसरे शख्स के बारे में पहली ही नज़र में, पहली ही उस मुलाकात में कोई ओपिनियन अपनी क्रिएट ना की जाए। और ये बहुत ही सोच समझ के कही गई कोटेशन है। अगर हम इसको देखें तो हमारे माशरे का ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग या तो पहली ही मुलाकात के बाद या फिर सिर्फ लोगों की बातें सुनने के बाद किसी भी बंदे के बारे में ओपिनियन जनरेट कर लेते हैं। और ये काम हम बहुत एडवांस करते हैं, इतना जल्दी करते हैं कि हम उस शख्स से ना मिलने की कोशिश करते हैं, ना उसको जानने की कोशिश करते हैं। इन दोनों चीज़ों को साइड पर रखते हुए हमने जो कुछ देखा होता है या जो कुछ सुना होता है, उसकी बेस पे हम लोग अपनी ओपिनियन, अपनी राय उस तीसरे बंदे के बारे में या उस दूसरे बंदे के बारे में हम कायम कर लेते हैं। मैं इस चीज़ पे क्यों एग्री नहीं करता कि इंसान को जब तक किसी से मिल नहीं लेना चाहिए, जब तक उसके साथ मुलाकात नहीं कर लेनी चाहिए, जब तक उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर लेना चाहिए, उसके साथ उसके बारे में कोई ओपिनियन कायम नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट, वैसे तो बहुत से वाक़यात गुज़रे हैं, एक ऐसा वाक़या जो मुझे आज तक याद है, और ये बात है तकरीबन 10 साल पुरानी। 2010 के बाद जब हम लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लामाबाद की एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन स्टार्ट की। अब चूँकि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ का ये एक कह लें कि बैड साइड है कि जो भी कोई लड़का या कोई लड़की अपने डिपार्टमेंट में या अपने कैंपस में मशहूर हो जाए तो उसके बारे में लोग अपनी तरफ से भी राय कायम करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ़ उसको देखकर जज करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सिर्फ़ वो थोड़ा सा मशहूर हो जाता है, या अपनी ड्रेसिंग की वजह से, या अपनी बातों की वजह से, या फिर अपने किसी एक्शन की वजह से वो थोड़ा सा मशहूर होता है और लोग उसके बारे में अच्छी बुरी राय कायम करना शुरू कर देते हैं। और ये राय मोस्टली कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में लड़कों की लड़कियों के बारे में हुआ करती थी और लड़कियों की लड़कों के बारे में हुआ करती थी। और लोग बड़े कंफर्म हुआ करते थे अपनी राय के बारे में कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल 100% परफेक्ट है। ऐसा ही एक वाक़या जब हमने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की तो मैंने भी काफ़ी लोगों के बारे में सुना कि ये ऐसा है, ये वैसा है, या ये ऐसी है, ये वैसी है। उन्हीं में एक ऐसी लड़की जिसको मैं पर्सनली नहीं जानता, जिसका मुझे अभी तक आज तक नाम नहीं याद, बट मुझे इतना याद है कि लोग उसके बारे में बात किया करते थे कि यार ये जो है ना लड़की, ये भी अच्छी लड़की नहीं है। उसके बारे में लोगों ने अपनी राय, अपनी ओपिनियन कायम की हुई थी कि ये ऐसी लड़की है कि जिसका कोई बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। अब चूँकि मैंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और ना मुझे इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत थी, तो मैंने लोगों की बातें एक कान से सुनता था और दूसरी कान से निकाल देता था। अब ये राय जो बाकी सब लोग, बाकी सब लड़के, बाकी सब लड़कियाँ उस एक स्पेसिफ़िक लड़की के बारे में दिया करते थे कि ये अच्छी नहीं है, मैंने इसको कैसे क्रॉस चेक किया, बल्कि क्रॉस चेक क्या करना है, मेरे सामने ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक बार मैं नमाज़ के लिए जा रहा था। हमारी टाइमिंग कुछ ऐसे हुआ करती थी कि उसमें दरमियान में ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो जाया करता था। मस्जिद चूँकि बेसमेंट में हुआ करती थी और दोनों सेक्शंस, लेडीज़ सेक्शन और लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए सेक्शन दोनों अलग हुआ करते थे। छोटी छोटी जगह बनाई हुई थी दोनों के लिए नमाज़ पढ़ने में, और उनके जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट था वो ऑलमोस्ट एक ही था। तो मैं जैसे ही दरवाज़ा खोल के एंटर हुआ उस बेसमेंट में जहाँ पे वो दोनों मस्जिदें थीं, तो मैंने देखा कि वही लड़की
जिसके बारे में लोग बात करते हैं कि यार ये अच्छी नहीं है, या ये किसी बैड करेक्टर है इसका कोई अच्छा करेक्टर नहीं है, वो लड़की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से बाहर निकल रही है। और एट वंस मेरे माइंड में ये चीज़ क्लिक की कि मैं वो चीज़ उस पर यकीन करूं जो मैंने लोगों से सुन रखी है, या फिर मैं उस चीज़ को मानूं जो मैं अपनी आंखों से सामने बैठा या सामने खड़ा देख रहा हूं। तो ये बिल्कुल हकीकत है कि किसी को भी पहली ही ओपिनियन में या किसी को किसी दूसरे की बात की वजह से कभी भी जज नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता कि वो अगला बंदा या वो अगली बंदी आपके मुकाबले में कितना अच्छा या कितनी अच्छी है। ये एक रूह की बीमारी जो हम बचपन से लेकर आते हैं और अपने साथ बड़ी करते जाते हैं, और ये अगर हम इसको ख़त्म ना करें तो ये इतनी बड़ी हो जाती है कि हम लोगों के बारे में, ये हमारा मशगला बन जाता है लोगों के बारे में बात करना, और अपनी ओपिनियन 100% देना ये हमारे लिए फ़र्ज़ बन जाता है। तो इस रूह की बीमारी को ख़त्म करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि सिर्फ़ अपने आप को देखें, अपनी बॉडी, अपना माइंड, अपना दिमाग इस्तेमाल करें और इन सब चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें, ना सिर्फ उसके अगेंस्ट आप लोगों के बारे में कोई ओपिनियन या राय कायम करें। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, कीप ट्राइंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट।